प्रणाम करता हूँ। आज के दिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आपके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। आप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। आप लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। सभी अध्यापक बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग इंफॉर्मेशन ही वाज ऑर्डर टू शूट आउट, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सूचना के उसने जो है अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसके कारण हजारों भारतीय लोग मारे जाते हैं। इस घटना से पूरा देश आहत था, पूरा देश दुखी था और महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह, सत्य के आग्रह पर, सत्य के पथ पर, सत्य की शक्ति के मार्ग पर अहिंसावादी नीति के माध्यम से उनके द्वारा कई आंदोलन किए गए। आपके द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया, आपके द्वारा साम्यवादी आंदोलन किया गया और आपके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया और देश के लिए संघर्ष करते हुए आप 30 जनवरी 1948 ईस्वी की आपकी मृत्यु हो जाती है। आपके आदर्श आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी अहिंसावादी नीति का हमें अनुसरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, जिससे देश का विकास हो। हम युवा पीढ़ियों का उनका अनुसरण करना चाहिए, इससे भविष्य का उज्जवल भविष्य संवरता है। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। आपके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। माता का नाम राम दुलारी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाती है और आपका जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। आपके ऊपर माता राम दुलारी का विशेष संस्कार आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। आप कद काठी में जितने छोटे थे उतने दृढ़ संकल्प थे। आपकी सरलता, आपकी शालीनता, आपकी सादगी के कारण, आप सुंदर छवि होने के कारण आप द्वितीय प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। आप महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। उनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में आपने तन मन धन से भाग लिए, जिसके कारण कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा था। आप 9 जून 1964 ईस्वी को प्रधानमंत्री के पद पर आप प्रतिष्ठित हुए और 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौते में संदिग्ध परिस्थितियों में आपकी मृत्यु हो जाती है। यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जैसे प्रधानमंत्री को हमने खो दिया। अगर आपका कार्यकाल कुछ और लंबा होता तो शायद देश की तस्वीर कुछ और होती। आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी सादगी, जब आप प्रधानमंत्री के पद पर थे तो आपके बेटे सुनील शास्त्री द्वारा सरकारी गाड़ी को कुछ दूर के लिए यात्रा पर निकल गए थे। जब आपको इस बात की जानकारी हुई तो किलोमीटर जोड़ करके उस पैसे को आप सरकारी खजाने में जमा कराए। एक बार आप परिवार के साथ किसी कपड़े खरीदने की दुकान पर गए। जब वहाँ जाते हैं तो दुकानदार सोचता है कि यह देश के प्रधानमंत्री हमारे दुकान पर आए हैं, तो इनको महंगे से महंगी साड़ियाँ वगैरह दिखाना शुरू कर दिया। तो वो निवेदन करते हैं कि मुझे सबसे सस्ती साड़ियाँ दिखाइए, क्योंकि मेरे अंदर यह क्षमता नहीं है इस साड़ी को खरीदने की। तो वह दुकानदार मालिक कहता है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे दुकान पर आए हैं, इसलिए मैं ये साड़ियाँ आपको गिफ्ट उपहार में देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने उस उपहार को लेने से मना कर दिए। आप जब भी घर जाते थे तो आपके जूते में कंकड़ आपकी पत्नी द्वारा निकाला जाता था। एक बार निकाल के फेंका गया, दोबारा निकाल कर फेंका गया। जब पत्नी ललिता द्वारा पूछा जाता है कि आपके जूते में एक कंकड़ कहाँ से आ गए, तो बताते हैं कि मेरे देशवासी जो इतने दुख दर्द से, जिनके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है, उनकी पीड़ा का, उनके दर्द का मुझे एहसास होता रहे, इसलिए मैं अपने जूते में ये कंकड़ रखता हूँ। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, सरल, सादगी, शालीनता जिसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श है। आपके कर्मों का, आपके कर्तव्य निष्ठों का, आपकी ईमानदारी का हमारी आने वाली युवा पीढ़ियां उसका अनुसरण करें, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो।
हम सभी का भविष्य उज्जवल हो। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया है। आप हम सभी के लिए आदर्श थे, आदर्श रहेंगे और आपके कर्तव्यों का, आपके रूल्स का हम अनुसरण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।